माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम तो चैनल पर कुछ दिनों से काम कर रहे हैं। मेरा पुराना चैनल जो है एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस है। फिर हमने एक नए चैनल का शुरुआत किया था, वह एनके बाबा साइंस क्लासेस। अब मैं एनके बाबा जीएस क्लासेस चैनल को प्रारंभ किया हूँ, वह काफ़ी आप लोगों को भविष्य का निर्माण करेगा। यह ऐसे चैनल है जिससे जुड़कर आप लोग जॉब का निर्धारण करेंगे। जॉब कैसे लिया जाएगा, कहाँ से किस तरह से गवर्नमेंट जॉब को आप पा सकते हैं, उसके बहुत सारी बातों को हम टू द पॉइंट पढ़ा करके और आप लोगों को समझा करके और हम बतलाएंगे। इसलिए कि जॉब के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ज़्यादा पढ़ करके आप ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन एक जॉब नहीं ले सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको टू द पॉइंट कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन बातों पर ध्यान देना है। हमने उससे संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर रखा है और मेटल के बारे में रखा है, धातु के बारे में रखा है। हमने केमिस्ट्री से ही इसको प्रारंभ किया है और हम यह बतलाना चाहते हैं कि धातु के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम बतला रहे हैं। ज़्यादा जानने की बात नहीं है। बहुत सारे बातों को जान करके आप असफलता को पा लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर अध्ययन करना है, उसकी तैयारी करना है। ज़्यादा जान लेना वह बहुत बड़ा घातक है। कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको लगा कि हमने बहुत स्टडी किया है, डीप नॉलेज है, लेकिन सफलता हासिल नहीं होता है। यह अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे चैनल से जुड़ करके आप जनरल स्टडी का जो करना है, जो जॉब की तैयारी करना है, उसमें आपको काफ़ी बातें मिलेंगी। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में सबके सब क्वेश्चन बनेगा। यह मेरा दावा है। तो हम बतला रहे हैं धातु के महत्वपूर्ण विशेषताएं। ऐसे तो धातु के बहुत सारे विशेषताएं होते हैं, लेकिन वो सारे बातों को नहीं, जो एग्जाम से संबंधित हो उस बात को हमने यहाँ रखा है। क्या 5 वो पॉइंट है, इसमें हमने रखा है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन होता है? सोना होता है। सोना आप लोग जानते हैं, ज्वेलरी का काम होता है इसमें, आभूषण वाले धातु है। यह काफ़ी कीमती धातु है। इसमें चमक होती है। आघात वर्ध क्या है? जब उसे पीट कर पतले पत्थर बनाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्ध कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्ध वाला धातु जो होंगे वो कौन है? सोना है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कुछ नहीं जानिए इसके बारे में। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत के चालक वाला धातु। सबसे अधिक विद्युतीय चालक वाला धातु कौन है? तो आप जानेंगे कि सबसे अधिक विद्युत के चालक वाला धातु चांदी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि आप सिल्वर पढ़ के जाते हैं, वो इंग्लिश नेम है उसका, और आता है चांदी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चांदी क्या है। इसलिए हमने दोनों बातों को लिखे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में। हिंदी में भी सिल्वर कहेंगे, इंग्लिश नहीं लिखे, ऐसा SILVER नहीं लिखे हैं, सिल्वर लिखे हैं। कभी कभी सिल्वर कोई देता है, कभी चांदी ऑप्शन में रहता है, इसलिए चांदी को ही क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। जिसका सिंबल कभी कभी सिंबल ही रख देता है, तो सिंबल क्या है? AG होता है। यह सबसे ज्यादा विद्युत की चालकता होती है, सर्वोत्तम। इसीलिए इसे अति चालक कहा गया है, सुपर कंडक्टर कहा गया है। इसमें प्रतिरोध नहीं होता है जिसको रोका जाए। तो यह एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन इंटरमीडिएट 11 12 में पूछा है, और आगे BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC में पूछा है, बिहार सचिवालय में पूछा है, दरोगा वाला एग्जाम में पूछा है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने सारी चीज़ों को ऐसा संग्रह करके देंगे कि आपको एकदम टू द पॉइंट, छोटा सा मटेरियल रहेंगे, कम मटेरियल रहेगा और वह परीक्षा में आ जाएगा। तो क्या होगा? तो इसका होगा आपको चांदी होगा, चांदी या सिल्वर। सिंबल क्या है? AG है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य मतलब तार बनाना, एकदम पतला से पतला तार बनाने का वाला जो धातु होते हैं वह सोना होता है। सोना इज
यानी सोना जो है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। सबसे ज़्यादा वह डक्टाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा वह टेंसाइल होते हैं, उसे पतला तार बनाया जाता है। इस बात में यहाँ ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक कौन सा धातु उत्पन्न होगा, सबसे पतला तार किसको बनाया जाता है, तो सोना का बनाया जाता है। नेक्स्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी Hg होता है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी में क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। यहाँ दोनों लिख दिए, मर्क्यूरी, कहीं कहीं मरकरी भी लिखल रहेगा, लेकिन वह आम भाषा में लिखा हुआ रहता है। मरकरी एक सही वर्ड नहीं है, उसको मर्क्यूरी कहा जाता है। तो मर्क्यूरी को ही क्या कहा जाता है, पारा। यह कैसा धातु है, द्रव धातु है। पूछे निम्नलिखित में से कौन धातु द्रव है, तो कहेंगे मरकरी, या ऑप्शन में रहेंगे पारा, या सिंबल में रहेगा Hg। तो इसको ध्यान में रखें, बहुत पॉपुलर है, या आप लोग जानते हैं। इसका उपयोग थर्मोमीटर में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो होते हैं वह डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो यह आपको मेजरमेंट करने वाला यह मर्क्यूरी है, मेटल है, इसलिए यह पॉपुलर है। इसको ध्यान रखें। बहुत सारे बातों को हम बतलाएंगे, या ये स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए। धीरे धीरे हम टाइम इसका लंबे समय तक खींचेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। नेक्स्ट, धातु जो होते हैं वह मिश्र धातु का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं के जो मिश्रण होता है, उसी धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, लोहे कहते हैं। जैसे आप जानेंगे पीतल, इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देखेंगे बीपीएससी में पूछा है कि पीतल में कौन कौन से धातु का अवयव है, तो कॉपर और जिंक। लेकिन कॉपर जिंक नहीं था, तांबा और जस्ता था। सोचिए जरा कि पुराने जो हिंदी उसका नेम है, उस नाम को रखा है लोग। हम लोग भी अक्सर कॉपरे जिंक ये सब कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता जिंक को, कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। तो तांबा और कॉपर का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को क्या कहेंगे, पीतल कहेंगे। इसको इंग्लिश नाम क्या है, ब्रास। इंग्लिश में भी लिख दिया है BRASS, ब्रास। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यह। पीतल जो है, पीतल या ब्रास जो है, कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन था, 67वीं बीपीएससी। नेक्स्ट, कांसे या ब्रॉन्ज, तांबे एवं टीन, अर्थात कॉपर एवं टीन का, या Cu+Sn का मिश्र धातु है या मिश्रण है। देखिए, हमने बहुत सारे बातों को नहीं लिखा है यहाँ। मिश्र धातु में 3 ही हम चर्चा किए हैं, रोल्ड गोल्ड है और तरह तरह के हैं। लोग बहुत लिखा देते हैं, याद करते करते थक जाते हैं, मेन आने वाला क्वेश्चन छूट जाता है आप लोगों से। ये सब बात नहीं करना है। हम जो क्यों ही 3 लिखाए हैं, NCERT में 3 ही का चर्चा है। हम तो बहुत जानते हैं, बहुत लिखा देते, लेकिन मेरे नॉलेज से आपको फायदा न हो तो कौन काम का नॉलेज है। मेरा क्या मतलब, आपकी जॉब की भागीदारी में मेरा सहयोग न हुआ, आप भी बेचैन हो करके, आप जान कर बहुत नॉलेज रख करके भी छोड़ के चले आते हैं क्वेश्चन, वो तो गलत बात है। तो इस बातों को ध्यान में रखना है। 3 ही बात को लिखाए हैं, 3 NCERT की बुक में हैं, और यह 12th के बिलियन चैप्टर में है। मैं इतना भी बतला देता हूँ। 6, 7, 8, 9 में कहीं कहीं चर्चा है तो किसका है, पीतल का है। लेकिन 12th के केमिस्ट्री NCERT में बिलियन चैप्टर में इस तीनों का चर्चा किया है। हमने 3 ही लिखाएंगे आप लोग, और ये 3 ही रट के जाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा, आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, मिश्रण है। तो इसमें 3 धातु मिलकर बनाया है, कॉपर, जिंक एवं निकल। यानी इसको कह सकते हैं तांबा, जिंक और निकल। सिंबल क्या है, CuZn और Ni से मिलकर बना है, जर्मन सिल्वर है। इसको भी याद रखेंगे। पिछले इस बार पीतल पूछा है, तो हो सकता है कांसा भी पूछ सके या जर्मन सिल्वर भी पूछे। आप जानते हैं कि GS तो अनलिमिटेड है, कहाँ से उतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। अनलिमिटेड में आप लोगों को एक लिमिट बना करके और एक्सपीरियंस के साथ पढ़ना है। और क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ना, बहुत जितने भी क्वेश्चन आज तक के जो पूछा है, यही सब में से पूछा है। नेक्स्ट है, हम एक कंपाउंड की बात किए हैं, वह सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड यह रैट पॉइजन केमिकल है, चूहा नाशक है,
पदार्थ है जिसको चूहा को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यही बात है, सोडियम फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला NaF का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। जहर के रूप में मतलब उसको मारने के लिए, चूहा को मारने के लिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि यह मेटल्स के रूप में बिलियन चैप्टर में इसका चर्चा किया है। इस बात को हम यहाँ पर रखे हैं। तो आज हम स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा समझाना चाहें हमको, आप लोगों से जुड़ना है, आप लोग भी हमसे जुड़े हुए रहिए और डेली आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे और वह आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट। आप नॉलेज रखते हैं, जॉब में जाइएगा क्या, इसको फिर क्या जरूरी है वहाँ जा करके? ये तो आपको एक परफॉर्मा है जिसको आपको जानना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे जॉब के लिए। जो भी एजुकेशन का मटेरियल है, जो कुछ भी पढ़ने का सिलेबस है, उसको जानना है। व्यवहारिक जीवन में जॉब में चल जाएंगे तो इसको भूलिए ही जाते हैं और उसको आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। इसलिए जॉब की तैयारी के लिए ज़्यादा बात नहीं, फैक्ट पॉइंट को पढ़िए और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। मैं फिर कल आपको अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे और क्लास में ही आपको याद करवा देंगे। तो रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।